ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक हम देख रहे थे शिव और शंकर का, और इस टॉपिक में अभी तक काफी सारी बातें हम समझ चुके हैं, जैसे कि शिव और शंकर दोनों अलग होते हुए भी शंकर शिव समान बनते हैं, तो शिव और शंकर का नाम इकट्ठा किया जाता है। दूसरी बात, शंकर का जो चित्र भक्ति मार्ग में दिखाया है, तो वास्तव में वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो वर्तमान समय प्रैक्टिकल में ऐसे चरित्र करने वाला व्यक्तित्व मौजूद है, और जो शंकर शिव समान बने हैं, तो वो साकार अर्थात सगुण और निराकार की महिमा के लिए जो गीता में श्लोक आए हुए हैं, उन सब का उल्लेख भी हमने देखा है। और शास्त्रों में भी इस सगुण और निराकार की जो महिमा है, साकार और निराकार की, इसके बारे में शास्त्रों में जो उल्लेख है उसे भी हमने देखा है। इसके अलावा आत्मा सो परमात्मा का गायन, इस बारे में भक्ति मार्ग में जो मान्यता फैली हुई है कि सभी आत्माएं ही तो परमात्मा, वास्तव में यह मान्यता किस तरह से गलत है, इसे भी हमने समझा कि सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, और ये आत्मा सो परमात्मा का गायन केवल एक के लिए ही है, जो परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, अर्थात ही शंकर, जो ऐसे ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं। और इसके अलावा यह परमात्मा इस शब्द का उल्लेख निराकार परमपिता शिव के लिए भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा अर्थात आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ और परमपिता शिव तो सभी से तुरिया अलग है, इसीलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो यह शब्द परमपिता शिव के लिए नहीं, बल्कि जो शिव समान बनने वाली आत्मा है उनके लिए ही ये गायन, ये मान्यता वास्तविक रूप में है। और ये जो परमात्मा शब्द है, इसके बारे में जो गीता में उल्लेख आए हुए हैं उसे भी हमने देखा, जैसे कि परमात्मा ये शब्द गीता में एक तीसरी कैटेगरी के रूप में बताया है। एक तो क्षर अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाली सब आत्माएं, क्षरित होने वाली आत्माएं, और दूसरी कैटेगरी है अक्षर अर्थात परम पिता शिव। और इसके अलावा परमात्मा अर्थात ये तीसरी कैटेगरी जो क्षर होते हुए भी परम पिता समान अक्षर बनते हैं, और वो हीरो पार्टधारी है जो इस तरह से स्थिति धारण करते हैं, और वही आत्मा जो शिव समान बनकर सगुण भगवान का स्वरूप बनते हैं। तो इस सब के बारे में भी जो गीता में उल्लेख आए हुए हैं उसे भी हमने समझा है। अब इसके अलावा एक खास बात, परमात्मा जो आत्मा सो परमात्मा की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्तित्व है, वो परमात्मा, इनके लिए एक खास बात हमने समझी कि ये एक साधारण शरीरधारी है, और उसमें एक विशेष बात कि उसी शरीर में
निराकार परमपिता शिव कार्य करते हैं, ऐसा उल्लेख भी गीता में आया हुआ है कि समीप दृष्टा है वो। और इसके अलावा निराकार शिव का ये जो मुकर्रर रथ साबित होता है, जिस शरीर द्वारा परमपिता अपना कर्तव्य करते हैं, उस कर्तव्य करने के लिए इस शरीर का आधार लेकर अवतरित होते हैं और उसी शरीर को, उस मुकर्रर तनधारी को ही भगवत गीता में क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया हुआ है। इस तरह से ये जो आत्मा सो परमात्मा की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्तित्व, अर्थात ही जो शिव समान बनते हैं शंकर, और जैसे कि परमपिता उसी तन द्वारा जो कार्य करते हैं, उस मुकर्रर रथ अर्थात हीरो पार्टधारी में आखिर परमपिता शिव आते हैं और कार्य करते हैं। तो शिव आते कैसे हैं, कार्य कैसे करते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम समझते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते एक ऋग्वेद का उल्लेख हमने देखा था, द्वा सुपर्णा, एक ही शरीर में दो पंछी है, एक पेड़ पर दो पंछी है। तो यहाँ पर वही साकार तन, वही साकार तन में परमपिता शिव किस तरह से आते हैं और कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में जो गीता में उल्लेख आया है, उसे हम देखते हैं। परमपिता शिव साकार शरीर में आते कैसे हैं, इसके बारे में भगवत गीता में 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में, अध्याय 11 श्लोक नंबर 54, इस श्लोक में परमपिता शिव के अवतरण की विधि को स्पष्ट किया है कि किस तरह से परमपिता उस तन द्वारा कार्य करते हैं या अवतरित होते हैं। श्लोक है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इस श्लोक में एक शब्द आया है प्रवेष्टुम, अर्थात ही प्रवेश करने में भी समर्थ हूं। तो उस शरीर में परमपिता शिव उस साकार शरीर में आते कैसे हैं, इसका उत्तर है कि भगवान प्रवेश करने में समर्थ है, जिसके लिए इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अव्यभिचारी भक्ति से मैं ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूं। तो इस श्लोक से ही ये बात स्पष्ट होती है कि निराकार शिव साकार सृष्टि के जो बीज है शंकर, उनमें प्रवेश करके जानने और देखने योग्य है, अर्थात परम पिता अर्थात निराकार शिव प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई, अवतरित कैसे होते हैं, तो प्रवेश करके। अब परमपिता शिव तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं,
इसीलिए ही वो उनका अपना शरीर नहीं, तो वो प्रवेश करके कार्य करते हैं, जिसे ही भक्ति मार्गीय दुनिया में परकाया प्रवेश भी कहा जाता है। अब परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, वो किस तरह से? परम पिता शु तो जैसे कि भगवान का कार्य है, तो उनका ये जो प्रवेष्टा का कार्य है वो भी कुछ विशेष ही होगा। जो भी मनुष्य है इस सृष्टि के, उनसे तो परम पिता का कार्य तुरिया निराला होगा। और जिसके लिए ही भगवत गीता में इसका भी उल्लेख स्पष्ट किया है कि वो शरीर का आधार लेकर जो कार्य करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो किस तरह से? निराकार शिव शरीर रूपी प्रकृति का आधार लेकर जन्म लेने का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 6। श्लोक है, अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो इस श्लोक में इस तरह से उल्लेख है, अजन्मा होते हुए भी, यहाँ केवल जो संदर्भ चल रहा है उसी अनुसार भावार्थ में जो उल्लेख है वो बताया जा रहा है कि अजन्मा होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेता हूं। तो परम पिता शिव तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी वे जब इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूं। अब यहाँ प्रकृति को अधीन करके अर्थात क्या? प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम नमूना उदाहरण है मनुष्य शरीर। तो प्रकृति का आधार लेकर उस प्रकृति को अधीन करके अर्थात मनुष्य शरीर का आधार लेकर परम पिता कार्य करते हैं और अपनी प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। अब ये तो समझ गए कि परम पिता शरीर का आधार लेते हैं और आधार लेकर जन्म लेते हैं। यहाँ जन्म लेने का मतलब मनुष्य जिस तरह से जन्म लेते हैं सर्वसामान्य इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो उस तरह से जन्म का मतलब भगवान के जन्म से नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने इस बात का उल्लेख देखा कि भगवान तो तुरिया है, निराले है, तो जरूर उनका ये जो जन्म इस शब्द का उल्लेख भी कुछ अलग होगा। तो ये जो जन्म है ये भी भौतिक जन्म की बात नहीं है। जैसे कि आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, इससे ये बात स्पष्ट है भगवान जो ज्ञान सूर्य है, तो सूर्य तो सदैव डिटैच अनासक्त है, तो भगवान भी ज्ञान सूर्य होने के चलते वो सदा ही अनासक्त सूर्य के समान कभी भौतिकता के बंधन में नहीं बनते हैं। और इससे ही ये बात स्पष्ट है, आत्मशक्ति से जन्म लेना अर्थात मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म लेकर वो इस भौतिक सृष्टि में
बंधते नहीं है। अब यहाँ भौतिकता में बनने का नतीजा क्या है? भौतिकता अर्थात है भौतिक जगत। तो भौतिकता में बनना अर्थात ही आत्मा भौतिक जन्म मरण के चक्र में आना। लेकिन परम पिता शिव अनासक्त सदैव सूर्य है, तो इसीलिए ही वो इन सब से निराले मनुष्य आत्माओं से निराले है, तो इस जन्म मरण के चक्र में नहीं बनते। अब फिर प्रश्न आता है, यहाँ तो मैं जन्म लेता हूँ ऐसे भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। एक तो जन्म लेते भी है और फिर यहाँ कहा जा रहा है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो इन दो बातों का क्या संबंध है? तो उसे भी देखते हैं कि मनुष्यों के जन्म और भगवान के जन्म, इसमें क्या अंतर है। तो आगे है भगवान का जन्म अर्थात क्या। भगवान का जो जन्म होता है वो भौतिकता में नहीं बनते, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो उनका जो जन्म है उस जन्म को इस लोक से निराला जन्म है, इसलिए उस जन्म को अलौकिक जन्म कहा है। अर्थात ही परम पिता शिव के लिए सर्वसामान्य आत्माओं की तरह बात लागू नहीं होती है। वे प्रवेश करके आत्मशक्ति से अलौकिक जन्म लेते हैं, न कि भौतिक गर्भ का जन्म। और उनका ये जो अलौकिक जन्म है अर्थात इस दुनिया का लौकिक जन्म नहीं, तो उस अलौकिक जन्म का भगवत गीता में उल्लेख आया है दिव्य जन्म के रूप। और इस दिव्य जन्म का उल्लेख चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात इस श्लोक के भावार्थ में इस बात का उल्लेख है, इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जो तत्वों सहित जानता है वह देह को त्याग कर मुझको पाता है और फिर से इस नारकीय दुग्धाम में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ ये बात तो स्पष्ट हो गई, भगवान भौतिकता में नहीं बनते, भौतिक दुनिया में आते तो है लेकिन भौतिक रीति से जन्म मरण के चक्र में नहीं बनते। जन्म तो लेते हैं, इसी संसार में आते हैं, लेकिन प्रवेश करके जो दिव्य जन्म लेते हैं, तो उस दिव्य जन्म को जो जानता है, दिव्य जन्म के लिए जैसे इस 9वें श्लोक में चौथे अध्याय के उल्लेख आया है, तो उस दिव्य जन्म को जानने वाले के बारे में भी इस श्लोक में महत्व बताया कि ऐसे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो भगवान को जानता है, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को भगवान के, तो वो नारकीय दुनिया में दुग्धाम में वापिस नहीं आता है। तो इसीलिए ही इस श्लोक से ये बात तो स्पष्ट है, भगवान के इस दिव्य जन्म को जानना कितना महत्वपूर्ण है। अब बात आती है परम पिता शिव जो अपने साकार स्वरूप में दिव्य प्रवेश करके लोगों के बीच अर्थात इस संसार के बीच, इस लोक के बीच में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो जो प्रत्यक्ष होना है वही उनका दिव्य जन्म है, क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके उनकी जो प्रत्यक्षता होती है संसार के सामने, वो प्रत्यक्षता को ही, प्रत्यक्षता रूपी जन्म को ही
दिव्य जन्म कहा जाता है। अब निराकार परम पिता जो कि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो फिर उनके इस प्रत्यक्षता रूपी जन्म को दिव्य जन्म कैसे कहेंगे? क्योंकि परम पिता शिव जो है वो बिंदी स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जो कि हमने परम पिता के परिचय में ही इस बात को समझा है। अब बिंदी जो है वो कैसे प्रत्यक्ष होगी? क्योंकि ज्योतिर्बिंदु आत्मा वो तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो फिर वो संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म कैसे ले? दूसरी बात, जितनी भी आत्माएं हैं, अभी तक के जितने भी कोर्स है, आत्मा का परिचय और परम पिता का परिचय, इसमें हमने इस बात को समझा है कि परम पिता भी सर्व आत्माओं के पिता है, वो भी बिंदु स्वरूप है, और जितनी भी आत्माएं हैं उनका स्वरूप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बिंदु स्वरूप है। तो सभी की आत्माएं बिंदु है। तो अगर बिंदु प्रत्यक्ष हो तो कैसे पहचाना जाए कि ये बिंदु है? अर्थात उस पर्टिकुलर बिंदी जो परम पिता की है, सुप्रीम सोल की, जो भगवान की बिंदी है, उसे संसार कैसे पहचानेगा यदि वो बिंदु स्वरूप में ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो? और पहचान तो तभी हो सकती है जब वो बिंदी किसी साकार शरीर में हो। आत्मा के पाठ में हमने इस बात को स्पष्ट समझा है कि आत्माओं की पहचान वो जब साकार शरीर में होती है तभी हो सकती है, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्माएं तो सब एक जैसी है, तो उन्हें पहचाना नहीं जा सकता है कि कौन व्यक्तित्व है, कौन पर्सनालिटी है। वो व्यक्तित्व या उस पर्सनालिटी की पहचान तो साकार शरीर के द्वारा ही होती है, क्योंकि सिर्फ बिंदी है तो बिंदी को कोई ऐसे तो नहीं कहेगा कि ये आत्मा इधर आओ। आत्मा या बिंदु कह करके तो नहीं बुलाएंगे। आत्मा की पहचान तो शरीर धारण करने पर ही होती है, ये मूल बात। और शरीर जो भिन्न भिन्न आकृतियों में बंधा हुआ है, प्रकृति के तत्व तो सभी के हैं, लेकिन सभी शरीर अलग अलग आकृतियों की तरह रूपरेखा में बंधे हुए हैं। तो उसी से ही आत्माएं जो अपना अपना शरीर धारण करती है तो उन्हें व्यक्तित्व वाइज पहचाना जाता है। इसी तरह से यहाँ ये बात हम इसलिए समझ रहे हैं कि परम पिता तो निराकार है, तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म कैसे लेंगे? तो उन्हें साकार शरीर द्वारा ही पहचाना जा सकता है। तो इसीलिए ही यहाँ भी निराकार शिव की बिंदु स्वरूप की पहचान भी उनके साकार स्वरूप के द्वारा ही होती है। और वो भी कैसे? जब वो दिव्य प्रवेश करके प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले, तो उनका वो दिव्य जन्म ही उनको इस संसार के सामने प्रत्यक्षता दिलाता है। और ये पहचान भी तभी होगी भगवान अर्थात निराकार परम पिता जिस साकार मुकर्रर रथ अर्थात हीरो पाठधारी में प्रवेश करके कार्य करते हैं। जैसे कि अब तक के आज के क्लास में हमने समझा, जो गीता के श्लोकों में उल्लेख आया है कि मैं प्रवेश करने में समर्थ हूँ, प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। तो इस तरह से उस एक मुकर्रर तनधारी, जैसे अब पिछले क्लास में भी हमने समझा कि एक ही शरीर में दो पंछी है, तो वो
परमपिता शिव उस हीरो पार्टधारी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके जो कार्य करते हैं, उसी आधार से ही उनकी साकार व्यक्तित्व की, उस साकार शरीर के द्वारा ही परमपिता शिव की पहचान होती है। वो प्रत्यक्ष होते हैं इस संसार के सामने, जो कि वो दिव्य जन्म है। अब ये तो महत्व समझ में आया कि हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके ही परम पिता शिव अर्थात साकार के द्वारा ही भगवान को पहचाना जा सकता है। अब प्रश्न आता है, आखिर वो व्यक्तित्व, वो हीरो पार्टधारी, उन्हें पहचानना क्यों जरूरी है और उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो आगे इस बात को समझते हैं। आखिर जिसके द्वारा परमपिता शिव दिव्य जन्म लेते हैं, तो वो उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म जिस हीरो पार्टधारी, जिस साकार स्वरूप के द्वारा होता है, आखिर वो है कौन? क्योंकि जिसका आधार स्वयं भगवान लेते हैं, तो वो विशेष व्यक्तित्व को जब तक हम जानेंगे नहीं, जैसे कि अभी चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने महत्व समझा कि भगवान के दिव्य जन्म, दिव्य कर्मों को जानने से ही इस नारकीय दुखधाम से मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो ये तो महत्वपूर्ण है कि भगवान के दिव्य जन्मों को उनके उस साकार स्वरूप के द्वारा जानना। तो वो हीरो पार्टधारी कौन है और उसे पहचानना भी क्यों जरूरी है, इसे समझना ये सबसे अहम अर्थात महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि धर्म और अधर्म, ये मूल बात इसी पर आधारित है। आज की दुनिया में धर्म और अधर्म, इसका जो रूप स्वरूप के पीछे गलतफहमी निर्माण हुई है और उसका नतीजा जो आज दुनिया जो आंखों से हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट, तो इसीलिए ही धर्म और अधर्म की मूल बात भगवान के स्वरूप को पहचानने पर निर्भर है। तो धर्म क्या है? सच्चे साकार स्वरूप को पहचानना, अर्थात सत्य तो एक भगवान है और भगवान जो हमने समझा अभी तक के क्लासेस में, जो साकार स्वरूप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस साकार सच्चे स्वरूप को पहचानना, उन्हें मानना और तद अनुसार चलना अर्थात उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही वास्तव में धर्म है। धर्म अर्थात धारणा, जीवन में जिन बातों को अपने कर्मों में चलने के लिए धारण किया जाता है, तो इसीलिए ही वो धारणाओं को अपनाना धर्म। तो वो सच्चे स्वरूप भगवान का वो जो स्वरूप है, उसे पहचान कर उनको मानना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही धर्म है। फिर अधर्म क्या है? अधर्म वो है जो झूठे परमपिता परमात्मा, झूठे को ही परमपिता परमात्मा का या भगवान का स्वरूप समझना, ये है घोर अधर्म। क्योंकि परमपिता के स्वरूप को ही यथार्थ समझा नहीं, तो धारणाएं नहीं अर्थात अधर्म। और अधर्म का रिजल्ट तो आज दुनिया में सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि धर्म और अधर्म, ये इसके बीच में बहुत बड़ा और महान अंतर है। और जब तक इस बात को हम न पहचाने, भगवान के कार्य को, भगवान के पाठ को पहचानने से धर्म, और जब तक इस धर्म को न पहचाने,
तब तक सदगति का द्वार नहीं खुल सकता। अर्थात ही इसी पर ही सभी आत्माओं की, विशेषकर जो बुद्धिजीवी प्राणी है मनुष्य, उनकी सदगति या दुर्गति निर्भर है। और मनुष्य बिगड़ा तो संसार बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा। तो इसीलिए ही धर्म और अधर्म, इस मूल बात को और इसके बीच का जो अंतर है उसे समझकर जीवन में धारण करना जरूरी है। अब इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई, धर्म और अधर्म को जानना जरूरी है। तो इसी तरह से ही भगवान को पहचानना ये कहाँ तक जरूरी है। जैसे कि आत्मा के लेसन में भी हमने इस बात को समझा था कि भगवान की पहचान जुड़ी हुई है भगवान की याद से, और भगवान की याद जुड़ी हुई है मनुष्य आत्माओं की सदगति से। वो कैसे? भगवान को पहचानना अर्थात ही जानना, अर्थात ये है ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान अर्थात भगवान की पहचान जब यथार्थ होगी, तभी हम सही रीति से उन्हें याद कर सकते हैं। और जब सही रीति से उन्हें याद करेंगे, तभी ही आत्माओं की सदगति हो सकती है। तो इसका मतलब उन साकार स्वरूप को, भगवान तो साकार स्वरूप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे अभी अभी हमने समझा, बिंदु स्वरूप को कैसे पहचानेंगे। तो इसीलिए परमपिता शिव जो साकार स्वरूप अर्थात ही हीरो पार्टधारी, अर्थात ही जो परमपिता शिव समान बनते हैं, आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप बनने वाले वो जो शंकर है, मूर्तिमान शंकर, अर्थात वो प्रैक्टिकल में जो मौजूद है, उनको पहचानना ही वास्तव में भगवान को पहचानना है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में समझा है इस बात को कि वो शंकर ही सगुण भगवान का स्वरूप बनकर के निराकार शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए ही उस हीरो पार्टधारी को, उस साकार शरीरधारी को पहचानना ही भगवान को पहचानना है, क्योंकि आत्मा का परिचय साकार शरीर से ही होता है। अर्थात परम पिता शिव जो दिव्य जन्म लेते हैं, दिव्य कर्म करते हैं, तो उनके उस दिव्य जन्म, दिव्य कर्म का परिचय, प्रत्यक्षता रूपी उनका जो जन्म है, उसका परिचय भी साकार शरीर द्वारा ही हो सकता है। और ये जब हम भगवान को यथार्थ रीति पहचानेंगे, तो उस पहचान का और महत्व जो है, उस पहचान का जो महात्म्य है और उस द्वारा जो होने वाली श्रेष्ठ प्राप्ति है, उसका उल्लेख गीता के कुछ एक श्लोकों में आया हुआ है। ऐसे तो काफी सारे श्लोक गीता में है जो कि भगवान के याद का महत्व बताने वाले। तो उदाहरण के लिए कुछ श्लोक हम देखते हैं जिससे कि भगवान की पहचान और उस आधार से उनको याद का महत्व और उसकी प्राप्ति समझ में आएगी। आगे है भगवान की पहचान का महात्म्य। इसमें पहले तो है 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 3। श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम
असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख, दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में जैसे कि उल्लेख आया है, भगवान को अजन्मा, अनादि है ऐसे जानने से और यथार्थ रीति से उन्हें जानने से पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। इसके पहले भी हमने 9वें श्लोक में देखा और नारद के दुखधाम में वापस नहीं आता है। इसी तरह इस श्लोक में भगवान की पहचान का महत्व बताया, पापों से मुक्त हो जाता है। और 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है इसी प्रकार, जिसमें महत्व बताया है भगवान की पहचान का। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। अर्थात यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है भगवान के महत्व को पहचानने का, तो भावार्थ में वो वाक्य है, सब प्राणियों में विश्वामित्र रूप मुझ त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। तो यहाँ भगवान जो त्रिलोकीनाथ है उन्हें जानने वाला शांति को प्राप्त करता है। इसी तरह से ही 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को पहचानने वाले मेरे भाव को, अर्थात उनके ईशित्व भाव को, जो राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी उल्लेख आया है कि जो भगवान को दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्रों से जान लेते हैं तो वो परम पद को प्राप्त करते हैं। और चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, अभी अभी हमने देखा था कि भगवान को जानने वाले इस नारकीय दुखधाम में पुनः वापिस नहीं आते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और चौथे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि ये जो बीज है उन्हें पहचानने के बाद फिर से इस संसार के मोह में नहीं फंसता है मनुष्य। तो ऐसे गीता के काफी सारे श्लोकों में भगवान की पहचान का महत्व बताया है और जिस पहचान के आधार से ही भगवान की पहचान के द्वारा भगवान को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी को यथार्थ रीति पहचानते नहीं तो उस व्यक्तित्व की याद भी सही नहीं आएगी। और यहाँ तो भगवान जो सद्गति दाता है, मुक्ति दाता है, जैसे अभी के श्लोकों में उल्लेख देखा हमने, शांति दाता है। तो इसीलिए ही इस सब प्राप्ति के लिए भगवान की पहचान ही भगवान की याद के आधार से जुड़ी हुई है। और भगवान की याद अर्थात योग का परम आधार है, जिस योग की अपरंपार महिमा भी गीता में आई हुई है। सबसे इससे अच्छा उदाहरण यदि हम जाने तो गीता में याद का, भगवान से जुड़ने का
जिसे योग शब्द के रूप में प्रयोग किया है। योग अर्थात ही जुड़ना, तो याद अर्थात भगवान को स्मरण करना, अर्थात ही भगवान से बुद्धि का योग जोड़ना। और गीता में इस याद का, योग का इतना महात्म है, जो कि गीता के हर अध्याय में ही, गीता का हर अध्याय का नाम ही योग शब्द से जुड़ा हुआ है। हर अध्याय में ही योग शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि योग की महिमा अपरंपार है, अर्थात ही भगवान से बुद्धि योग जोड़ना, भगवान को याद करना, इसी में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। और वो याद भगवान को तभी कर पाएंगे जब उन्हें यथार्थ रीति पहचानेंगे। तो उस याद का महत्व के लिए एक श्लोक यह उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो पूरा मूर्ख नहीं, थोड़ा भी ज्ञानी है, वह व्यक्ति मुझ सदाशिव ज्योति को ऊपर जैसा कहा ऐसे ही पुरुष रूप आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है। वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला मास्टर त्रिकालदर्शी मुझे ही सर्व संबंधों के अव्यभिचारी मामेकम भाव से पुरुषोत्तम संगम युग में भी याद करता है। तो इस श्लोक में ही भगवान की पहचान किस तरह योग का आधार है, इसका उल्लेख है कि जो मुझे आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है, पुरुषोत्तम समझता है, अर्थात भगवान जो है जैसे है उस रूप में उन्हें सर्वोत्तम जो मानता है, वो सब कुछ जानने वाला मुझे याद करता है। तो इसलिए जैसे इस श्लोक में ही भगवान को पहचान करके पहचानेंगे तभी उन्हें सर्व संबंधों से याद करने का उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से पहचान ही योग का आधार है। भगवान की यथार्थ पहचान जिस साकार तनधारी के द्वारा, जिस मुकर्रर तनधारी के द्वारा प्रवेश करके परमपिता कार्य कर रहे हैं, तो उस व्यक्तित्व को पहचान कर, उस हीरो पार्टधारी को पहचान करके यथार्थ रीति भगवान को याद करने का उल्लेख गीता के और भी श्लोकों में, जैसे कि 10वें अध्याय के 7वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 में भी इस बात का उल्लेख है कि जो यथार्थ रीति भगवान को जानता है तो वही अविचलित होकर के भगवान को याद करता है, भगवान से जुड़ जाता है। और 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान को, जो प्राणियों का अधिष्ठाता है, तो उस भगवान को जो यथार्थ रीति जानता है तो वो पार निर्वाण या ब्रह्मलोक जाने के लिए निमित्त बनता है। तो इसके लिए ही भगवान की पहचान ही योग का आधार है। और याद का महत्व तो हमने समझा है, याद के द्वारा ही मनुष्य जीवन का परिवर्तन सद्गति निहित है। इस तरह से आज के क्लास में हमने काफी सारी बातें समझी। एक तो भगवान साकार शरीर में आते कैसे हैं, प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करके कार्य करते हैं, और उनका वो जो प्रवेश करके कार्य करना, ये भौतिकता में बंधा हुआ नहीं है, और इसीलिए ही वो उनका वो
जन्म दिव्य जन्म कहा जाता है और इस दिव्य जन्म के आधार से ही परमपिता संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। और भगवान को साकार शरीर में आकर कार्य करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परम पिता वो तो बिंदु है। बिंदु कैसे प्रत्यक्ष होगा? वो तभी प्रत्यक्ष होंगे जब वो साकार शरीर द्वारा कार्य करते और तभी उनकी पहचान हो सकती है। तो वो साकार शरीर अर्थात जिस हीरो पार्टधारी के द्वारा परमपिता दिव्य प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, उस साकार स्वरूप हीरो पार्टधारी को उनकी पहचान क्यों जरूरी है? क्योंकि धर्म और अधर्म ये बात इसी पर आधारित है। भगवान जो गॉडेस ट्रुथ कहे जाते हैं, तो उस भगवान को पहचानना अर्थात ही उनके साकार स्वरूप को पहचानना, मानना और तद अनुसार उनकी मत पर चलना ही वास्तव में सच्चा धर्म है। और इस धर्म को पहचान करके ही सद्गति निर्भर है, जिस द्वारा ही मनुष्य आत्माओं के जीवन का परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह से भगवान की साकार पहचान का महत्व हमने समझा कि पहचान के आधार से ही भगवान को याद कर सकते हैं और याद के आधार से ही और भी रास्ते खुल जाते हैं मनुष्यों के। तो भगवान की पहचान में ही भगवान सारी प्राप्तियां हो सकती है। और ये समझा हमने कि उनकी पहचान तो साकार स्वरूप द्वारा ही होती है। अब उस साकार स्वरूप को पहचानेंगे कैसे? आखिर वो कौन है, कहाँ है, उन्हें ढूंढेंगे कैसे और उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? क्योंकि जब तक साकार व्यक्तित्व को जो भगवान का आधार बना हुआ है उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक प्राप्तियों की खान खुलेगी नहीं। मुक्ति के जो सदगति के गेट है वो भी नहीं खुलेंगे। इसीलिए ही उस साकार व्यक्तित्व जो भगवान का आधार है उन्हें कैसे पहचाने, कैसे ढूंढे, उन सब बातों के लिए अगले हफ्ते की क्लास में हम जानेंगे। आज के लिए तो ये नया टॉपिक जो कि शिव शंकर का यहाँ तक, अब आगे है 3 लोक के चित्र की रिवीजन। 3 लोक के चित्र में तो पिछले हफ्ते के क्लास में जैसे कि हम परम धाम के बारे में समझ चुके थे रिवीजन में कि परम धाम में किस तरह से आत्माओं का सेटिंग है और उसका कारण क्या है। और इस बात को समझते समझते हमने इस बात को समझा था कि आत्माओं की जो बुद्धि की स्टेज है, चैतन्यता है, उस आधार से ही आत्माओं का अर्थात अलग अलग योनियों की आत्माओं का अपना अपना स्थान परम धाम में निश्चित है। अर्थात थी हर आत्मा की अब परम धाम में सभी आत्माओं का अपना अपना स्थान बुद्धि के आधार से निश्चित है। इसका मतलब हर आत्मा की योनि निश्चित है। जो वो जन्म लेते हैं जिस रूप में, जिस योनि में, वो निश्चित है, वो कभी बदलती नहीं है। लेकिन यहाँ तो इस दुनिया में ये मान्यता है मनुष्य आत्माओं के लिए कि मनुष्य आत्माएं दूसरे दूसरे योनियों में जन्म लेती है। तो इस बात की वास्तविकता क्या है, इसे हम आज के क्लास में समझते हैं। तो जैसे कि मनुष्य आत्मा, ऐसे तो दुनिया में ये कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है तब जाकर के एक मनुष्य जन्म लेती है। तो आज के क्लास में तो रिवीजन में इस बात को हम समझते हैं
कि वास्तव में मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ तो ये है, लोग ये सोचते हैं मनुष्यों ने मनुष्य रूप में जो पाप किए हैं उसके दंड के रूप में, वो पापों का, विकर्मों का दंड भोगने के लिए उसे दूसरे योनियों में, पशु, पंछी, कीटक, कीटाणु आदि अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। और वो सारे योनियां घूमने के बाद फिर वो मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन को हम देखते हैं प्रूफ के तौर पर, क्या मनुष्य योनियों में, मनुष्य की जो योनि है, मनुष्य जाति है, इसमें पाप कर्मों का दंड अर्थात दुख नहीं मिल रहा है? तो अगर देखा जाए तो इसका उदाहरण है आज का ये संसार, जिसमें ये देखा जाता है आज बहुत ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया में ऐसे दिखने में आते हैं, गरीब है, अपाहिज पैदा होते हैं, कई ऐसे ऐसे घरानों में जन्म होता है, तो वो फिर पापों का दंड नहीं तो क्या है? तो मनुष्य योनियों में ही मनुष्यों को जो जीवन मिलता है दुखदाई, तो वही उदाहरण है मनुष्यों को पाप कर्म का दंड मिलने का। लोग कहने में व्यवहारिक रीति से कहते भी है, कुछ तो ऐसे पाप कर्म किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए देखो अभी ऐसा जन्म मिला है, तो ऐसे कहते हैं। इसका मतलब पापों का दंड मनुष्य रूप में ही मनुष्यों को मिल रहा है। दूसरी बात है, दूसरा प्रूफ इसका ये है, अगर मनुष्य अलग अलग योनियों में जन्म लेती, एक मनुष्य जन्म के अलावा वो दूसरे योनियों में जानवर, पशु, पंछी, कीटक आदि योनियों में जाती, तो फिर अन्य जो भी जानवर है उन सबकी जनसंख्या बढ़ती हुई दिखनी चाहिए और मनुष्यों की जनसंख्या कम होती हुई दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का जो मृत्यु दर है वो तो साइंस घोषित करते ही रहती है। तो इतने सारे जो मरते हैं अकाल में, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, भूकंप आदि, बहुत सारी ऐसी जो भी दुर्घटनाएं, तो इन सब चीजों में मनुष्य जो मृत्यु पाते हैं तो वो सब जा जाके जानवर बनने चाहिए, और जानवर बनते होते यदि, तो फिर जानवर, कीटक, पशु पंछियों की संख्या ज्यादा और मनुष्य तो बहुत कम, दुर्लभ दिखने चाहिए थे। लेकिन दिखने में क्या आ रहा है? मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और इसका प्रूफ, जो गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग जैसे ढेरों प्लान बनाते रहते हैं, जनसंख्या का कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग चलते ही रहती है। तो यही प्रूफ है कि मनुष्य दूसरे योनियों में नहीं जाता, मनुष्य मनुष्य योनियों में ही जन्म लेता है। और तीसरे प्रूफ, पूर्व जन्मों के विषयों में वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च की गई है उसमें भी कहीं भी मनुष्यों का दूसरे योनियों में जन्म नहीं पाया गया है। नहीं तो ऐसे कोई ना कोई वैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रूफ दिए हुए दिखने में आते जरूर। चौथा प्रूफ है, शास्त्रों में भी मनुष्य योनि, जैसे मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो उनका पूर्व जन्म यदि उन्हें याद आता है, शास्त्रों में भी मनुष्यों का पूर्व जन्म मनुष्य योनि में ही दिखाया गया है। और पांचवा प्रूफ है, जैसे कि दुनिया का यदि व्यवहारिक उदाहरण ले, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही वृक्ष और वैसा ही फल मिलेगा।
आत्मा के लेसन में हमने इस बात को समझा था कि ये शरीर पेड़ की तरह है और आत्मा इसका बीज है। तो मनुष्य जाति का बीज है, तो वो जाकर के कोई और पशु पंछी जानवर के रूप में कैसे जन्म ले सकता है? क्योंकि आम का बीज बोएंगे तो आम ही आएंगे, केले नहीं उगेंगे उसमें। इसी तरह से मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म पाता है और इसका उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 8 में इस प्रकार आया है कि जैसे फूल जो है, हवा जो है फूलों के सुगंध को ले जाती है, इसी तरह से आत्मा भी अपनी जो सूक्ष्म इंद्रियां है, अर्थात ही मन बुद्धि और संस्कार, उनको ले जाती है। तो मनुष्य इस जीवन में मनुष्य रूप में व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है। तो जब वो अगला जन्म प्राप्त करेगा, तो अगर वो जानवर बनेगा तो अपने संस्कारों को, मनुष्यों के योनि के संस्कारों को जानवर योनियों में कैसे प्रतीत कर सकता है, कैसे व्यक्त कर सकता है? तो इससे भी ये बात स्पष्ट है, एक तो जैसा बीज वैसा फल, और मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों को अगले जन्म में ले जाती है, तो फिर वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेकर के उन संस्कारों को प्रकट करती है। और छठवां प्रूफ है डार्विन थ्योरी। साइंस में डार्विन थ्योरी ये बताती है कि मनुष्य पहले बंदर था। वास्तव में अगर मनुष्य बंदर होता डार्विन थ्योरी के अनुसार, तो फिर सारे मनुष्य बंदर क्यों नहीं बने? दूसरी बात, अभी इतने सारे बंदर दुनिया में दिखने में आ रहे हैं। यदि मनुष्य बंदर होता पहले और बंदर से कन्वर्ट होके मनुष्य बना, तो आज कोई भी बंदर मनुष्य बनते हुए दिखने में आता। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में मनुष्य कोई जानवर योनियों में, या जो ये 84 लाख योनियों की बात कही गई है, इस तरह से मनुष्य कोई अन्य योनियों में नहीं जाता। सब अपने अपनी योनियों में ही जन्म मरण का चक्र काटते हैं, विशेषकर मनुष्य। अब इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि मनुष्य दूसरी योनियों में नहीं जाता और न जा सकता है। ये तो हमने व्यवहारिक उदाहरण, शास्त्रों के, वैज्ञानिकों के कुछ कुछ बातों का प्रूफ हमने देखा, जिससे ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती। अब गीता के भी कुछ श्लोकों का आधार हम देखते हैं, जिसमें कि इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वास्तव में मनुष्य मनुष्य योनि में ही पापों का दंड भोगता है और इसी तरह जन्म लेता है। आगे है गीता के कुछ प्रूफ। जैसे कि हमने अभी समझा, मनुष्य को अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य जन्म में ही दुख मिलना है। इसलिए गीता में भी मनुष्य को ही दुखों से मुक्ति का उपदेश दिया गया है। और गीता जो मनुष्य जीवन का शास्त्र है, मूल आधार है, उसमें कहीं भी मनुष्य का जानवर, पेड़ पौधे, कीटाणु आदि के अलग अलग योनियों में जाने का उल्लेख नहीं है, बल्कि मनुष्य रूप में ही जन्म लेने का उल्लेख भगवत गीता में भी दिखने में आता है। इसके लिए पहले तो है 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 32। इसमें पाप योनि के रूप में मनुष्यों को जन्म मिलता है, ऐसा उल्लेख है। ये श्लोक है
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, तो स्त्री वैश्या और शूद्र के रूप में नीच कर्म नीच कुल के रूप में जन्म लेने का उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 है, जिसमें पाप करने के कारण आसुरी योनि के रूप में जन्म मिलता है, उसका उल्लेख आया हुआ है। ये 16वें अध्याय का 20वां श्लोक है। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमाम गति। इसमें भी मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात इस तरह से जो आसुरी गुण वाले हैं वो ऐसा जन्म पाते रहते हैं, अधम गति को प्राप्त करते रहते हैं, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। और 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15, तो इसमें भी भगवत गीता में जो पाप करने वाले मनुष्य है वो मूढ़ योनि को पाते हैं, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। ये श्लोक है अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते। तो इस श्लोक में भी ऐसे जो मनुष्य है जो मूढ़मति वाले राक्षसों के घरों में पैदा होते हैं, राक्षसों का जन्म मिलता है, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। और 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21, इस श्लोक में सत असत योनियों के रूप में उल्लेख है, अर्थात पाप करने वाले क्या जन्म लेते और पुण्य कर्म करने वाले कैसा जन्म लेते, उसका कारण क्या है, उसका उल्लेख इस श्लोक में है। श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सत सद्योनि जन्मसु। तो सत योनि अर्थात पुण्य कर्म वाले और असत योनि अर्थात पाप योनि। तो पाप कर्म करने वाले अर्थात पाप योनि। तो इन सब श्लोकों में यही उल्लेख आया हुआ है कि मनुष्य आत्मा जैसे पाप कर्म करती भी है तो भी वो ऐसे अधम गति को प्राप्त करते हैं, स्त्री वैश्य शूद्र जैसे पाप योनियों के रूप में जन्म लेते हैं। मनुष्य ही राक्षस बनता है, अधम गति को पाता है। तो इन सब श्लोकों में यही उल्लेख है मनुष्य आत्मा अन्य योनियों में अर्थात जानवर कीटक पशु पंछी ऐसे योनियों में जन्म नहीं लेती है, मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। तो अगले हफ्ते के रिवीजन के क्लास में हम समझते हैं जब मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है तो फिर ये जो मान्यता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष्टन पावा, ऐसा उल्लेख क्यों आया हुआ है, तो इसे हम अगले हफ्ते के रिवीजन में समझेंगे। आज के लिए तो 3 लोक का चित्र रिवीजन यहाँ तक ही, और श्लोक टेस्ट
बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक होगा जो आज हमने समझा, परम पिता शिव का दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म कैसे होता है और उनके साकार तन में प्रविष्टा के द्वारा जो दिव्य जन्म का कार्य है उसकी पहचान होना क्यों जरूरी है, याद का महत्व क्या है, और साथ में 3 लोक के चित्र की रिविजन। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।